आपके हाथ में कुछ नहीं आता, इंसान हाथ मलते रह जाता है। हम अपनी ज़िम्मेदारी के तौर पर ये समझते हैं कि हम आपको बार बार याद दहानी करवाते रहें कि ये एक सरकारी इमारत की सूरत हाल है, आप उसको नहीं ठीक कर पा रहे, उसके अंदर आप अपने इंतज़ामात मुकम्मल नहीं कर पा रहे, तो फिर आप प्राइवेट मार्केट्स में क्या ही करेंगे। इस दफ़ा हमने एक और चीज़ देखी है कि जिना मार्केट के अंदर सेफ सिटी का कंट्रोल बॉक्स लगा हुआ है। सेफ सिटी स्पॉट है, ये 2232 नंबर है स्पॉट का। इसका मतलब है कि इधर इस इलाके में जितने सेफ सिटी कैमराज होंगे उनका ये कंट्रोल है। वो कैमराज यहाँ से ऑपरेट होते हैं और फिर यहाँ से वो सेफ सिटी हेडक्वार्टर में जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी सेफ सिटी कैमरे में इस मार्केट की सूरत हाल नज़र नहीं आती कि इसको भी सेफ बनाया जा सके। मेरा ख्याल था कि शायद कभी सरकार यहाँ आती ही नहीं, लेकिन सरकार का तो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जिसकी सीएम तारीफ़ें करती नहीं सकती, और वो जो सेफ सिटी के सरबराह हैं ऐसा उनकी तारीफ़ करती हैं, उन्हें शाबाश देती हैं कि आप मेरी आंखें हैं और मुझे नज़र आता है कि मैं कैमरे की जो फीड है किसी भी जगह पे वो सेफ सिटी कैमरेज की एक्सेस शायद सीएम के फ़ोन पे और उनके वर्किंग स्टेशन पे उनके लैपटॉप तक पर मौजूद है कि जहां वो सूरत हाल का जायज़ा लेती हैं। लेकिन सेफ सिटी के इस स्पॉट से शायद सीएम तक ये सूरत हाल नहीं पहुंच रही, या शायद कैमरा इसको दिखा नहीं रहा और कागज़ में ये लिखा गया है कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। अब अगर आपको कैमरा थोड़ा दूर से दिखा सके और आप ये जज कर सकें कि मार्केट एक तरफ से बैठी हुई है, कि वो बनेरा टूट चुका है, दरार नहीं है, वो टूट चुका है और वो किसी भी वक्त गिर सकता है, और जहाँ नीचे अंदर भी गिर सकता है और बाहर भी ख़तरा है, जहाँ चलते हुए लोगों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। दोबारा आपको उसी मुकाम पर लेके चलते हैं, वही फायर ब्रिगेड जिसके बारे में हमारा ये ख्याल है और यकीनी तौर पर उसको होना भी चाहिए कि वो हमारे लिए एक प्रोटेक्शन की और हमारी सेफ्टी के लिए है। पानी वाले तालाब का फायर ब्रिगेड का दफ्तर ऐसी सर्विस है जिसमें कोई छुट्टी नहीं है, यानी चंद इदारे ऐसे होते हैं, पुलिस, एम्बुलेंस सर्विस, रेस्क्यू सर्विस, इन इदारों में कभी छुट्टी हो नहीं सकती। ये डिज़ाइन ही ऐसे होते हैं, इनमें जिन लोगों को जॉब करना होती है उनकी ट्रेनिंग का ये हिस्सा होता है कि उन्हें ये सिखाना है कि आप लोगों की ज़िंदगियां बचाने वाले हैं, लिहाजा आपके लिए छुट्टी नहीं है। लेकिन अब इसे आप हमारी बुरी किस्मत कहिए, मैं इसे हसीन तो नहीं, मैं इसे बदतरीन इत्तेफाक ही कहूँगा कि हम जब आते हैं ये दफ्तर बंद होता है, इस दफ्तर के बाहर पार्किंग लगी होती है, और मेरा ख्याल है कि इस दफ्तर में जो सफाई की गई थी उसके बाद चूँकि 1.5-2 माह हमारा चक्कर नहीं लगा और 1.5-2 माह हमने आके नहीं देखा कि क्या सूरत हाल है, तो मैंने कहा ठीक है यार, एक दफ़ा सफाई कर दी, रिकॉर्ड इस्टेब्लिश हो गया, अब क्या ज़रूरत है, जब कोई आग लगेगी तो देख लेंगे। यानी ये दफ्तर तो ऑपरेशनल नहीं है। मैं आपको जितने बाज़ार दिखा कर आया हूँ वहाँ कहीं आग की चिंगारी भी भड़केगी तो इस दफ्तर से तो कोई रिस्पांस नहीं आ सकता जिस पर ताले पड़े हैं। ये बंद पड़ा हुआ है, फायर ब्रिगेड पानी वाले तालाब का दफ्तर ये बंद पड़ा हुआ है। और प्रोड्यूसर साहब, विंडो में, बल्कि आप स्क्रीन से मुझे हटाएं, विंडो पे मैं रिकॉर्ड के लिए 2 फ्रेम्स लाना चाहता हूँ। जब हम पहली दफ़ा इस दफ्तर आए थे ऊपर डेट लिखें, और साथ दूसरी विंडो में जब हम दूसरी दफ़ा आए तो पहली दफ़ा की निस्बत दूसरी दफ़ा में कुछ सफाई और इंतज़ाम बेहतर हो चुका था। लगता यह था कि शायद पहले बंद था, अब ऑपरेशनल किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ गाड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं मौजूद। अब ये चीज़ें आप देख चुके कि हमारे एक प्रोग्राम के बाद दूसरे प्रोग्राम में कितना फ़र्क आया था। 1.5-2 माह हम रमज़ान में मसरूफ़ रहे, हम इस तरफ नहीं आ सके, तो सब सो गए, गफलत की नींद, और वो आपके सामने है। इस पर पड़ी मट्टी ये बता रही है कि पिछले 1.5-2 माह में यहाँ कोई इंसान नहीं आया।